बिहार में कल सारण सीट पर हुए मतदान के बाद हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हुए हैं। दरअसल छपरा के भिखारी चौक में मौजूद बूथ पर रोहिणी आचार्य के जाने के बाद उपजा विवाद आज सुबह एक बार फिर बढ़ गया। सुबह 2 गुटों के बीच हुई झड़प और गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल लोगों को पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया है। हिंसा में 26 साल के नागेंद्र राय की मौत हुई है, जबकि शंभू राय और विदेशी राय घायल हो गए हैं। हिंसा के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई बड़े अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोहिणी आचार्य के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और आज सुबह चाय पीने आए आरजेडी समर्थकों के साथ हिंसा की वारदात को अंजाम दिया। यहाँ पर कल एक विवाद हुआ था। 2 पार्टी जो है बीजेपी के वर्कर्स के बीच में कैंडिडेट की उपस्थिति में विवाद हुआ था। उसी की प्रतिक्रिया में आज कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों को गोली मारी गई है। इसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है एवं एक अन्य व्यक्ति सेफ है। इसमें पुलिस जो भी यहाँ पे घटना कारित किए हैं इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। ये देखिए, बिहार में लोकसभा में 40 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और कल जो चुनाव थे वो 5 सीटों पर थे, लेकिन इन पूरे 40 सीटों में जो सबकी निगाहें लगी हुई हैं वो सारण पे लगी हुई है। सारण क्योंकि वहाँ से रोहिणी आचार्य मैदान में हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटियां हैं और उनकी एक तरह से पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो रही है। लालू प्रसाद यादव ने सारण को इसलिए चुना है क्योंकि सारण जो है वो लालू प्रसाद यादव का गढ़ रहा है। वहाँ इस एक तरह से लालू प्रसाद यादव को पहचान दी सारण ने, वहाँ से वो एमपी रहे हैं। उसके बाद उनकी पत्नी जो है रबड़ी देवी, वो भी एमपी रही हैं और अभी लालू प्रसाद यादव ने सारण को चुना अपनी बेटी के पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए। राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ वो चुनाव मैदान में है और बहुत दिनों से, पिछले बहुत चुनावों से हम लोग देख रहे थे कि जो हिंसा की घटनाएं हैं वो बंद हो गई थी, लेकिन कल सारण ने 3 अलग अलग जगहों पे घटनाएं हुई हैं। एक इमामगंज में घटना हुई है जहां पर की गोली चली है और ये एक ही कम्युनिटी के बीच में हुई है। दोनों गुट जो थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, लेकिन मामला जो था वो चुनाव से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें गोली एक महिला को लगी, उनके पैर में गोली लगी, वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उसके अलावा डुमरी एक जगह है जहाँ पे कि बीजेपी और आरजेडी के वर्कर्स के बीच में क्लैश हुआ और वो जो लड़ाई है उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बाद में वहाँ पे लाठी चार्ज भी किया और काफ़ी लोगों को उसमें चोट भी आई है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो कुल मिला के 3 अलग अलग जगहों पे आरजेडी और बीजेपी वर्कर्स के बीच में क्लैश हुआ और एक जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे रोहिणी आचार्य जब गई थी तो बीजेपी के समर्थकों ने उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया और उनका आरोप था कि रोहिणी आचार्य जो है वो बूथ कैप्चर करने में अपने समर्थकों को मदद करने आई हैं और इसके चलते वहाँ से खदेड़ दिया गया और वो वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के छपरा का जो कल का माहौल था वो काफ़ी गर्म रहा। काफ़ी मतलब बहुत दिनों के बाद, जैसा मैं बता रहा हूँ कि बहुत दिनों के बाद ऐसी कोई वारदात हमें चुनाव के दौरान देखने को मिली, लेकिन अमूमन आप देखेंगे तो चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण ही रहता है और हिंसा की घटनाएं अब बिहार में भी खासकर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन छपरा ने बहुत दिनों के बाद देखा कि कैसे जब 2 दिग्गज मैदान में लड़ते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने इस चुनाव में सारण में खास करके अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वो ताकत जो झोंकी है उसका असर कल हमें ज़मीन पर देखने को मिला। तो हमारे संवाददाता प्रभाकर की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, जिन्होंने बताया कि 2 दिग्गजों के बीच चुनावी मुकाबला है और बरसों बाद हिंसा की ऐसी घटना चुनाव के दौरान इस इलाके में देखने को मिली है। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं।